योगियों के कुल में जन्म लेने के बाद क्या होता है? तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुषों के कुल में जन्म होने के बाद उस विराग्यवान साधक की क्या दशा होती है? संसार से विरक्त उस साधक को स्वर्ग आदि लोगों में नहीं जाना पड़ता, उसका तो सीधे योगियों के कुल में जन्म होता है। वहां उसको अनायास ही पूर्व जन्म की साधन सामग्री मिल जाती है। जैसे किसी को रास्ते पर चलते चलते नींद आने लगे और वो वहीं किनारे पर सो गया। अब जब वो सोकर उठेगा तो उतना रास्ता उसका तय किया हुआ ही रहेगा, या फिर किसी ने व्याकरण का प्रकरण पढ़ा और बीच में कई वर्ष पढ़ना छूट गया, जब वो फिर से पढ़ने लगता है तो उसका पहले पढ़ा हुआ प्रकरण बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, याद हो जाता है। ऐसे ही पूर्व जन्म में उसका जितना साधन हो चुका है, जितने अच्छे संस्कार पड़ चुके हैं, वो सभी इस जन्म में प्राप्त हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं। एक तो वहां उसको पूर्व जन्म कृत बुद्धि संयोग मिल जाता है और वहां का संग अच्छा होने से साधन की अच्छी बातें मिल जाती हैं, साधन को युक्तियां मिल जाती हैं। ज्यों ज्यों नई युक्तियां मिलती हैं त्यों त्यों उसका साधन में उत्साह बढ़ता है। इस तरह वो सिद्धि के लिए विशेष तत्परता से यत्न करता है। अगर इस प्रकरण का अर्थ ऐसा लिया जाए कि ये दोनों ही प्रकार के योग भ्रष्ट पहले स्वर्ग आदि लोकों में जाते हैं, उनमें से जिसमें भोगों की वासना रही है वो तो शुद्ध श्री मानव के घर में जन्म लेता है, और जिसमें भोगों की वासना नहीं है वो योगियों के कुल में जन्म लेता है। तो प्रकरण के पदों पर विचार करने से ये बात ठीक नहीं बैठती, कारण कि ऐसा अर्थ लेने से योगियों के कुल में जन्म लेने वाले को बुद्धि संयोग अर्थात पूर्व जन्म कृत साधन सामग्री मिल जाती है, यह कहना नहीं बनेगा। जब बीच में दूसरे शरीर का व्यवधान ना हो, अगर ऐसा माने कि स्वर्ग आदि लोकों में जाकर फिर वो योगियों के कुल में जन्म लेता है तो उसको पूर्व अभ्यास कह सकते हैं, जैसा कि श्रीमानों के घर जन्म लेने वाले योग भ्रष्ट के लिए आगे के श्लोक में कहा है। पर कारण कि उसमें स्वर्ग आदि का व्यवधान पड़ जाएगा और स्वर्ग आदि लोकों के देह को बुद्धि संयोग नहीं कह सकते, क्योंकि इन लोकों में भोग सामग्री की बहुमता होने से वहां साधन बनने का प्रश्न ही नहीं है। सो वो दोनों योग भ्रष्ट स्वर्ग आदि में जाकर के आते हैं, ये कहना प्रकरण के अनुसार ठीक नहीं बैठता। दूसरी बात, जिसमें भोगों की वासना है उसका तो स्वर्ग आदि में जाना ठीक है, परंतु जिसमें भोगों की वासना नहीं है और जो अंत समय में किसी कारणवश साधन में विचलित हो गया है, ऐसे साधक को स्वर्ग आदि में भेजना तो उसका दंड देना है, जो कि सर्वथा अनुचित है। देखो, पारमार्थिक उन्नति सब की है और सांसारिक उन्नति पर की है, इसलिए सांसारिक पूंजी तो नष्ट हो जाती है, पर परमार्थिक पूंजी योग भ्रष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होती। परमार्थिक उन्नति ढक सकती है पर मिटती नहीं और समय पाकर प्रकट हो जाती है। तो पूर्व जन्म में किए साधन ने या किए साधक के जो संस्कार बुद्धि में बैठे हुए हैं उनको यहां बुद्धि संयोग कहा गया है।